कल सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन डिस्कस की थी हमने। कंटिन्यू करेंगे हम। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज अ लेयर टेक्नोलॉजी। लेयर टेक्नोलॉजी मींस कि हमारे पास डिफरेंट लेयर्स हैं जिन लेयर्स पे हम काम कर रहे होंगे। जो हमारे पास सबसे लोअर मोस्ट लेयर होगी दैट वुड बी क्वालिटी फोकस। जो मेन ऑब्जेक्टिव है हमारे पास, जिसके लिए हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के डिफरेंट प्रिंसिपल्स और गाइडलाइंस यूज कर रहे हैं, दैट इज जो मेन ऑब्जेक्टिव है that would be quality focus. We want to achieve quality in our software products, therefore we are using software engineering disciplines. In order to achieve quality को achieve करने के लिए we have to use different process models. Process models क्या होंगे हमारे पास, कि हम किस process पे काम कर रहे हैं, किस technology पे हम काम कर रहे हैं। ठीक है, तो process model क्या होंगे हमारे पास, is the uppermost, जो हमारे पास next layer होगी above quality. Main objective is quality, and in order to achieve quality we will use different process models. Process models क्या हैं, कि लेट से हमारे पास कोई सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट आई। अब उस सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट की बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, हम किस तरीके से उस सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं। अगर हम SDLC यूज कर रहे हैं, प्रोसेस मॉडल क्या है कि सॉफ्टवेयर को डेवलप करने का प्रोसीजर क्या होगा। अदर हम सारे सारे मॉड्यूल्स एक साथ वन जो है वो डिलीवर कर देंगे, इंक्रीमेंट्स में करेंगे, स्प्रिंट्स में करेंगे, या हम स्पाइरल मॉडल यूज करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास डिफरेंट प्रोसेस मॉडल्स हैं जो हम वन बाय वन इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारे पास क्लास होगी उसमें देखेंगे कि डिफरेंट प्रोसेस मॉडल्स क्या क्या हैं और वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, और एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस और सुटेबल सिनेरियोज क्या हैं हमारे पास। वंस हर प्रोसेस मॉडल्स के डिफरेंट मेथड्स होंगे। ठीक है, अगर मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात करूं तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर फर्स्ट फेज मेरे पास क्या होगा, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, एनालिसिस, डिजाइन। इन सब पे काम करने के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स होंगे, कि अगर मैंने रिक्वायरमेंट्स लेनी है तो रिक्वायरमेंट कैसे लेंगे हम। अदर क्वेश्चनेयर होना चाहिए, सर्वे होने चाहिए, कोई वर्कशॉप होनी चाहिए, वन टू वन कन्वर्सेशन होनी चाहिए, या हमारे पास प्रोटोटाइपिंग टूल यूज होना चाहिए। तो हर टास्क करने के हमारे पास डिफरेंट मेथड्स होंगे। एंड फिर नेक्स्ट है हमारे पास टूल्स। टूल्स क्या है, अगर लेट से अब जो हमने मेथड जो यूज किए हैं उन मेथड के लिए क्या हमारे पास डिफरेंट टूल्स अवेलेबल हैं। लेट से अगर मैंने ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है या वर्कशॉप कंडक्ट करनी है या मैंने कोई सर्वे कंडक्ट करना है, तो सर्वे कंडक्ट करने का कोई हमारे पास कोई ऑनलाइन टूल है जिसके थ्रू हम ऑनलाइन सर्वे ले सकें, या अगर हमने वन टू वन कन्वर्सेशन करनी है तो उसके थ्रू हम कम्युनिकेट कैसे करेंगे। सो मेन ऑब्जेक्टिव इज क्वालिटी। क्वालिटी को अचीव करने के लिए हम डिफरेंट प्रोसेस मॉडल्स हैं जिनके अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, और हर प्रोसेस मॉडल के डिफरेंट मेथड्स हैं। कि अगर मैं इंक्रीमेंट मॉडल पे काम कर रही हूँ, प्रोसेस मॉडल मैंने सिलेक्ट किया इंक्रीमेंट, तो उसके क्या क्या मेथड्स होंगे और उन मेथड्स को अचीव करने के लिए हमारे पास कौन से टूल्स होंगे जिनके थ्रू हम उस प्रोसेस मॉडल पे काम कर सकते हैं। तो बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज अ लेयर टेक्नोलॉजी जो लेयर पे काम कर रही है। Must rest on an organizational commitment to quality, a continuous process improvement culture, and it is this culture that ultimately leads to the development of increasingly more effective approaches to software engineering. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है क्वालिटी, उसी एस्पेक्ट की बेसिस पे हम ये लेयर टेक्नोलॉजी यूज करेंगे। द फाउंडेशन फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज द प्रोसेस लेयर। ठीक है, हम लेयर्स पे काम कर रहे हैं। द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस इज द ग्लू दैट होल्ड्स द टेक्नोलॉजी लेयर्स टुगेदर एंड enables रेशनल एंड टाइमली डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, जिसके थ्रू जो हमारे पास टाइम और आउट ऑफ बजट वाला इशू था, अगर हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल्स को एज इट इज यूज करें, जैसे कि हमारे पास डिजाइन हो रहा है, कंस्ट्रक्ट हो रहा है, तो हम वो जो बजट और टाइम वाला इशू था उसको ओवरकम कर सकते हैं। फॉर्म द बेसिस ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स। सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट के लिए इजी हो जाएगा सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करना, किस तरीके से उसकी मैनेजमेंट करनी है। एंड establishes the context in which technical methods are applied.
वर्क प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, मॉडल्स हैं, मॉडल्स पे किस तरीके से काम करना है, डॉक्यूमेंट्स किस तरीके से जनरेट करने हैं। जैसे हम आगे देखेंगे कि जब स्टार्ट में सॉफ्टवेयर आप प्रपोजल लाओगे उसके बाद फिर मैं बताऊंगी कि कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स पे आपने काम करना है। जैसे जैसे आप सॉफ्टवेयर पे काम स्टार्ट करते जाएंगे वैसे वैसे आप डॉक्यूमेंट्स भी साथ साथ अपडेट करते चले जाएंगे। डेटा हमारे पास किस तरीके से आ रहा है, रिपोर्टिंग किस तरीके से हो रही है, प्लान क्या किया था अब तक, कितना हम अकॉर्डिंग टू प्लान चल रहे हैं, अगर प्लान से डेविएट हो रहे हैं तो वो सब चीजें हमें रिपोर्ट में पता चल जाएंगी, आइडेंटिफाई हो जाएंगी। फॉर्म्स डिफरेंट कौन कौन से हैं, यूजर से इनपुट लेना है, सिनेरियोज हैं, ये सारी चीजें हम किस तरीके से काम कर रहे हैं, तो ये सारी डॉक्यूमेंट्स टाइमली मैनर में प्रोड्यूस हो जाएंगी। डिफरेंट माइलस्टोन्स हमने सेट किए हैं। लेट्स जैसे मैंने आपको कहा कि नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में आप लोग प्रोजेक्ट जो है वो प्रपोजल सबमिट करवाएंगे, उसके बाद हम डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। तो डिफरेंट सॉफ्टवेयर में भी डिफरेंट माइलस्टोन्स होते हैं और उन माइलस्टोन्स पे हम काम कर रहे होते हैं। ओके क्लास, इसको यहीं तक रखते हैं। आप मुझे ये बताएं कि कौन से स्टूडेंट ऐसे हैं जो फर्स्ट सेशन में नहीं थे। जो फर्स्ट सेशन में नहीं थे वो काइंडली अपनी अटेंडेंस जो है वो सेंड कर दें चैट पे, ताकि उनकी सेकंड सेशन की अटेंडेंस मार्क हो जाए।